नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आप सबके सामने बहुत ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम इस कहानी में यही जानेंगे कि बात बात पर हंसने वाली स्त्रियां कैसी होती हैं। बात बात पर हंसने वाली स्त्रियों का चरित्र और उनका स्वभाव कैसा होता है। आप सभी यह जानते हैं कि स्त्रियों को समाज में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। स्त्रियों के बिना हम एक सुखमय जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस घर में स्त्रियां नहीं होती हैं, वह घर नर्क के समान बन जाता है। उस घर को चलाने वाला कोई नहीं होता है। पुरुष बाहर से कमाकर अवश्य लाते हैं, लेकिन स्त्रियां ही स्वचालित रूप से घर को चलाने का कार्य करती हैं। इसलिए स्त्रियों के बारे में यह कहा गया है कि स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है और स्त्रियां ही घर को सुखमय बनाती हैं। स्त्रियां ही घर को स्वचालित रूप से चलाने का कार्य करती हैं और स्त्रियां ही घर को स्वर्ग बनाती हैं। आज हम इस कहानी के माध्यम से स्त्रियों के हंसने के बारे में सब कुछ जानेंगे कि आखिर बात बात पर हंसने वाली स्त्रियां कैसी होती हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही अकेला था। उसे स्त्रियों से कोई लगाव नहीं था। उसके माता पिता भी गुजर चुके थे और वह अपनी जिंदगी अकेले ही जी रहा था। उस राजा की आयु लगभग 50 वर्ष हो चुकी थी और उसने अपना विवाह भी नहीं किया था, क्योंकि वह स्त्रियों से दूर दूर तक ही कोई लगाव नहीं रखना चाहता था। इसी तरह से उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन राजा भ्रमण के लिए निकला। चलते चलते वह एक नगर के पास से गुजर रहा था। नगर के पास ही एक जंगल था। जंगल के पास एक कुआं था, जहाँ पे कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। जब राजा वहां से गुजरा तो वह सारी स्त्रियां उस राजा को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। राजा को इस बात का कुछ मतलब समझ नहीं आया कि आखिर वह स्त्रियां उस राजा को देख के क्यों हंस रही हैं। तब राजा ने मन में विचार किया कि ना तो मैंने इन स्त्रियों से कुछ बात की है, ना ही इन्हें कुछ कहा है, ना ही मेरे रूप रंग में कोई कमी है और ना ही मैंने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। फिर आखिर यह स्त्रियां मुझको देखकर इतने अजीब तरीके से क्यों हंस रही हैं। राजा यही मन में विचार करते हुए जंगल की तरफ चला गया। जंगल में एक साधु तपस्या करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। राजा जब जंगल में पहुंचा और उस साधु को देखा तो उसने उस साधु महात्मा को प्रणाम किया। जब राजा ने साधु को प्रणाम किया तो साधु ने अपनी आंखें खोली और उस राजा से बोला कि बैठो पुत्र, क्या हुआ। इस पर राजा ने कहा कि मैं रास्ते से गुजर रहा था तो कुएं पे कुछ स्त्रियां खड़ी होकर पानी भर रही थी और वे मुझे देखकर हंसने लगी। मैं स्त्रियों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता और ना ही मैंने आज तक विवाह किया है। मेरे माता के गुजरने के बाद मेरा स्त्रियों से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इसलिए मैं स्त्रियों के इस हंसी को समझने में असमर्थ हूँ। कृपया करके आप मुझे इस बात को समझाइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे मन में बड़े ही अजीब अजीब से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वे स्त्रियां मुझको देखकर क्यों हंस रही थी। राजा ने जब साधु की ऐसी बातें सुनी तो उसने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, वत्स तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें आज इस बात को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आखिर स्त्रियों के इस प्रकार के हंसी का क्या रहस्य होता है। वे इस प्रकार हंसने वाली से स्त्रियां कैसी होती हैं। साधु ने राजा से कहा कि पुत्र, समुद्र शास्त्र के अनुसार जो स्त्रियां खिलखिलाकर हंसती हैं और जिनके हंसी में कोई दिखावटपन नहीं होता है, वे स्त्रियां अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाली होती हैं। वे हमेशा दूसरों का भला सोचती हैं। कभी उनके मन में छल कपट नहीं होता है। वे हमेशा नम्र स्वभाव की होती हैं, दयालु होती हैं और उनका हृदय भी बहुत कोमल होता है। वे सबको प्यार करने वाली होती हैं, सबका भला सोचने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां स्वभाव से विनम्र, दयालु और हमेशा दूसरों का भला चाहने वाली होती हैं और ऐसी स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी के समान होती हैं। इनके घर में रहने से घर स्वर्ग बन जाता है और घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। साधु ने राजा से कहा कि पुत्र, जो स्त्रियां ठहाके लगा के बहुत ही जोर जोर से हंसती हैं,
वे स्त्रियां अपने बहुत लक्ष्य के प्रति ईमानदार होती हैं। वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वे बहुत कड़ी मेहनत करती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती हैं। जो स्त्रियां बहुत देर तक हंसती रहती हैं, किसी भी बात को लेकर हंसना शुरू करती हैं तो जल्दी चुप नहीं होती हैं, ऐसी स्त्रियां भी बहुत शुभ होती हैं। वे अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ईमानदारी से मेहनत करती हैं और बहुत ही धैर्यशील होती हैं, बहुत प्रतिभावान होती हैं और जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेती हैं, अपना मेहनत कभी कम नहीं होने देती और ना ही अपने कोशिश में कोई कमी आने देती हैं। वे लगातार मेहनत करती रहती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानती हैं और वे बहुत सौभाग्यशाली भी होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं उस घर को स्वर्ग बना देती हैं, क्योंकि वे बहुत मेहनती होती हैं, किसी काम से पीछे नहीं हटती हैं और सबका भला सोचने वाली होती हैं। साधु ने कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें वैसी महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगा जो मंद मंद मुस्कुराते रहती हैं। हमेशा ही धीमी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती है। वे महिलाएं बहुत ही नम्र स्वभाव की होती हैं और वे अपने पति और अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। वे बहुत ही सबका ध्यान रखने वाली होती हैं। प्रिय मित्रों, जो महिलाएं बात बात पे हंसती रहती हैं, वे गमगीन माहौल को भी खुशनुमा बना देती हैं। उस घर में हमेशा खुशियों का वास होता है। जो महिलाएं कभी उदास नहीं रहती, वे बहुत ही आशावादी होती हैं और निराशा में भी आशा की नई किरण ढूंढ लेती हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं हमेशा ही ऊर्जावान रहती हैं। हमेशा ही पॉजिटिविटी इनके आसपास फैली रहती है और इनके आसपास रहने से हमेशा ही अच्छी ऊर्जा की अनुभूति होती है। आमतौर पर हंसना तो हमेशा ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है और इसके कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसलिए स्त्रियों का हंसना हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से उचित होता है, कभी भी अनुचित नहीं होता। जो स्त्रियां हमेशा ही हंसती रहती हैं, वे हर माहौल को खुशनुमा बना देती हैं, हर माहौल में रंग भर देती हैं। इसलिए अगर आपके भी घर में प्यारी खिलखिलाहट वाली स्त्रियां, माँ, बहन, बेटियां हैं, तो आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए और इनका उचित आदर और सम्मान करना चाहिए। इन पे कभी भी गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। उस साधु महात्मा ने उस राजा को समझाते हुए कहा कि राजन, आप स्त्रियों के हंसने से अपने अपमान का अर्थ मत निकालिए, क्योंकि आपका अपमान करने का उनका कोई भी तात्पर्य नहीं था। हंसना तो स्त्रियों का स्वभाव होता है। जितना ही वह खिलखिलाकर हंसती है, उतना ही अपने घर में सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। इसलिए आपको कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए। जब राजा ने साधु की ऐसी बातें सुनी तो मुस्कुराते हुए राजा ने साधु को प्रणाम किया और वहां से अपने महल को लौट आया। अब राजा काफी खुश दिखाई दे रहा था और उसे इस बात की तसल्ली थी कि किसी ने उसका अपमान नहीं किया। और स्त्रियों की हंसी के बारे में इतनी रोचक बातें जानकर राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। तो प्रिय मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।